और उत्तराखंड में आज हमारा डे 4 है और बच्चों का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और कहीं। फिर मन ने कहा मगर घर चले जाओ। आज भाई साहब गए तो और उसने भी जाने से मना कर दिया। वे बाइक पे गए, वैसे बाइक पे अभी सेफ नहीं है लेकिन उनका जाना जरूरी था, उन्हें कुछ काम पड़ गया, नहीं तो वे दुकान पे जो है उस दिन से गुड्डू के पापा के साथ में डटे हुए थे वहीं पे। भाई जो इतने भी लोग हो जाए ऐसी जगह तो भीड़ भाड़ की में उतना ही अच्छा है। काफी ध्यान रख रहे थे और हंसी मजाक भी चलती रहती थी। एक सब में उनमें बड़े वो ही थे। और रही बात मेरे चाचा जी की, मेरे चाचा जी जो है वो गांव में चले गए हैं, मायके वाले गांव में। वो पहले थे दुकान पे पर प्रॉब्लम हो रही थी और एक उनके पैर में जो है ज्यादा सूजन आ रही थी। पूरा उनका पंजा और पिंडली जो है वो पूरी सूज की थी, इस वजह से जो है वो गाँव में चले गए। अभी वहाँ पे जो है उनका मुझे लगा प्लास्टर वगैरह ट्रीटमेंट चलेगा और रवि ने उन्हें दिखाई दिया। उधर मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब है, कल उसे भी डॉक्टर के लेके जाना पड़ा। बन गया खाने में, क्या बना? आज आलू टमाटर बनाए, चावल नहीं बन सकते ना। आलू टमाटर पतले से खाने का मन कर रहा था, हल्का फुल्का कुछ। इधर रोटियां सेक रही, बुआ जी रोटी बना रही, मम्मी सेक रही। तेरी बुआ के हाथ की आदत पड़ गई चिमनी में। देखो आवाज भी तो कर रहा है मेरी। लाइट भी तो जल गई, चांदना हो गया। और कोई लगाओ, कोई खाओ, कोई बर्तन साफ चलो। करो, जल्दी काम होगा। ठीक है ठीक है। वो तो एक जना सारा दिन लगा रहेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ ये भी बात है। चलो आप सेको, मैं लगा के इन्हें देगा रही और बिठाऊंगी सारों को। बिठाएगा सारों को। और उसको मैंने खाना लगा के दे दिया, ये खाएगा अब खाना, इसे मैंने लगा के दे दिया। सार्थक तू नहीं खा रहा? इसने ये दुकान पे से आया था अभी भैया के साथ, इसने पराठे खा लिया आके। और यहाँ राम जी का और लड्डू जी का भी भोग लगा दिया सबसे पहले। के बाद अब हम करेंगे पेट पूजा क्योंकि भूख लगी हुई है। पराठे खाए थे 3:30 बज गया, फिर भी जल्दी है। कल से आधा घंटा, कल हमने 4 बजे खाना खाया था, 4:30-5 बज गए थे। और अभी मम्मी तो सेक के देंगी, मैं इन्हें सबको सर्व कर दूंगी। ये है हमारी आलू टमाटर की पतली सी सब्जी, आप भी खा लो मम्मी। खाऊंगी मैं भी रोटी सिखवा दूँ। हाँ फिर सब एक साथ बैठ के खा लेंगे आप, है ना। एंजल भी ले आई अपना खाना और मैं उसके साथ अचार भी ले आई। अब मैं भी एंजल के पास ही खा लूंगी। इधर आरुष भी खा रहा अपना खाना। और कैसी बन रही है एंजल सब्जी? बढ़िया बन रही। और उधर वो उसे खाना नहीं तो वो बैठ के अपना फोन देख रहा। इधर चिंकी और भैया सोए हुए क्योंकि रात लेट तक जग गए दुकान पे। चिंकी नहीं गई थी बल्कि भैया गए थे, वो जाग रहे थे लेट तक, तो उन्हें आराम की भी जरूरत है। पूरी रात में सोई। अच्छा हाँ रात हमारे एसी ने पता नहीं गड़बड़ करी, मुझे भी लगी थी उस टाइम पे गर्मी। सब तो खा रहे आलू टमाटर की सब्जी। मम्मी को परसों की कड़ी बढ़िया लग रही ठीक है साथ, जो परसों बनाई थी और वो रखी हुई थी फ्रिज में। कल के राजमा तो खत्म हो गए क्योंकि खाने का हमारा शेड्यूल ऐसा ही हो रहा, एर टाइम खाना बन रहा, वो बच जा तो वो इसी तरह रख दे फ्रिज में और अगले टाइम भी उसे खा ले। अभी राजमा चावल जो बच रहे थे ना कल के, चिंकी ना और एंजल ने निपटाए। तन्ने भी खाए थे पराठे के साथ, अच्छा लग रहे थे ना कल। मम्मी कड़ी खा रही है, आरुष का अभी तक नहीं हुआ। एंजल ने खा लिया, मैंने, चिंकी ने, बस बुआ जी रहेगी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो हैं 8:30 बज चुके हैं और हम लोग नहा के तैयार हो गए हैं पूजा पाठ करके। अब हम बनाएंगे नाश्ता, लेकिन आज 2-3 जनों का व्रत है। आज है सावन का दूसरा सोमवार। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव हमारे पूरे परिवार की तरफ से। तो यहाँ पर चिंकी रेडी हो चुकी है मंदिर में जाने के लिए। ये जाएगी अपनी बुआ जी के साथ में मंदिर में और मैं रहूंगी बच्चों के पास में घर पे, क्योंकि एक बंदे का घर पे रहना भी जरूरी है, बच्चों के अकेले छोड़ना। तो आज सुबह से लगातार बारिश चल रही है रुड़की में। कल हुई थी हरिद्वार में और आज है रुड़की में। जैसे ही सुबह आंख खुली तो 6 बजे से बारिश तेज स्टार्ट हो गई थी। और अभी एंजल की है इंतजार। पूजा पाठ की सारी सामग्री रख लिया है, लेकिन मैंने तो अपना यहीं पे पूजा पाठ कर लिया है। ये देखो जी, किचन में चल रही है तैयारी मंदिर में जाने की। जो सामग्री, ये भी ठीक हुआ दिमाग ने काम कर दिया रात। ये सामान में ले आई, चुड़ाई भी रख रहे हैं। हाँ चुड़ाई भी रखो। राधे राधे, जय श्री राम। चुड़ाई भी रखो इसमें। चुड़ाई तो हम कोई खाओगे और ये चुलाई ना रख लूंगी मैं, सील जाए निकलते सर। अच्छा, मुझे ये तो पता नहीं था। और मैं लाई थी ठेकी मिठाई जो सावन के महीने में खूब खाई जाती है। और ये चुड़ाई के ये पता नहीं गोल गोल से बनने, वाकई खोलने से तो चिपचिपी सी होगी। हाँ ये एकदम सील जाए खुलते सर। अभी मैंने मंदिर में रखी थी ना प्रसाद के लिए, और पिट्ठे की मिठाई, तो दोनों चीज रख लो और मंदिर में चढ़ा के आना। केले मुझे मिले नहीं थे क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे शॉप पे से आते टाइम। और दोपहर के लंच
लंच में बनेगा छोला। छोले यहाँ पे भिगो कर रख दिए हैं और बच्चों के लिए आज छोले और पूरी बनाएंगे और इन्हें खिलाएंगे। हम लोगों का व्रत तो शाम तक रहेगा और वैसे भी मैं तो सोमवार के मीठे व्रत रखती हूँ और पिछले सोमवार में क्यों नहीं रही थी मैं उसका कारण बता देती हूँ। कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका तो मंडे का व्रत होता है, तो हमारे ही फैमिली में ससुराल में किसी की डेथ हो गई थी, इसीलिए व्रत हमने नहीं रखा था। प्रीति ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे बात होगी, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी पूजा पाठ नहीं होती जब तक 13वीं नहीं होती है, तो इसलिए मैंने पिछले वाले सोमवार में व्रत नहीं रखा, तो अब की बार रखा है। तो भाई ये आ गए हैं पूजा करके, लगाई बड़ी देर इन्होंने, गेट नहीं खुल रहा। यहाँ पे ना एक पिलिया बैठी, यहाँ पे सोफी बैठी। सोफी बैठी, सोफी है इसका नाम। इसका नाम रख रखा है इन्होंने सोफी। बारिश में सोफी को भी जगह तो चाहगी कहीं ना कहीं, ये कहाँ जागी ये नहीं। आज चिंकी भी रखेगी व्रत और पूजा पाठ ये करके आ चुकी हूँ, लेकिन ये 3 बालक नहीं उठे चिंकी जब से, अभी तक नहीं उठे, अभी तक भी नहीं उठे। 10 बज गए। फैन भी बंद कर दिया, लाइटें भी बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन मैंने कहा मगर लाइट नहीं आ रही आज, उठ जाओ तुम, लेकिन उठ नहीं रही बिल्कुल भी। चलो हम तो फिर चाय पानी पियेंगे, ठीक है ना। ये जो कौवा है ये बोल के आवाज लगा रहा, किसी को बुला रहा अपने साथी को, बारिश में खूब नहाया। ये देखो बुला रहा है, ये बहुत जोर जोर से आवाज लगा रहा किसी। बताओ बारिश का, आज सब शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे, तो इसलिए ऊपर से भगवान जी भी जल चढ़ा रहे। अच्छा हाँ, इसलिए आज सोमवार है ना, इसलिए। आज सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और मैं सोच रही थी यार दिन में भी जो है थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आऊँ अपनी शॉप पे, मन लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो ज़्यादा कुछ था नहीं आज, और कपड़ों की धुलाई अभी की है हमने, तो बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ये एक फ़ायदा है, टीन शेड है, इसके नीचे कपड़े डल जाएंगे, लेकिन तार तो जो है देख कर लगाने पड़े बारिश के मौसम में। अभी बात चल रही थी, नीलाक्षी बता रही थी कि यहाँ पे एक लड़के के जो है करंट लग गया था दरवाजे में। मैंने कहा भाई देख दाग का करा करो, मैं भी बहुत संभाल के तार हटा के जब भी मशीन में हाथ लगा। तो आज गर्मी तो बहुत कम है, इसलिए मेरा जाने का मन था, जाऊँगी या नहीं शाम तक। तो जी कई सारे रिएक्शन गए हैं जिन्होंने सिर्फ बबली का टॉपिक उठा रखा है, बबली डर के मारे भाग गई, बबली घर नहीं जा रही है, बबली ससुराल नहीं जा रही है, तो ये सारी चीज़ें वो खुद पे खुद बात बना के बोल रहे। और जितने भी लोग रिएक्शन चैनल वाले मेरा नाम लेके मेरा थंबनेल या टाइटल डाल रहे, तो मैं स्ट्राइक दूंगी भाई। ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे सब चीज़ों की नॉलेज है। अगर मैं इसका आपको रिप्लाई नहीं दे रही, ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं जानती इस चीज़ के बारे में, सब कुछ जानती हूँ। जो भी मेरा थंबनेल लगा रहा, मेरी फ़ोटो का यूज कर रहा, गलत इस्तेमाल कर रहा, तो मैं उसके लिए स्ट्राइक जरूर दूंगी। और फिर ये मत कहना कि आपने हमारा चैनल जो है बंद करवा दिया। वार्निंग समझ लो इसे या फिर रिक्वेस्ट समझ लो, मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ। और फिर ये मत कहना कि आप घमंडी हो, घमंड वाली कोई बात नहीं। अगर आप किसी के घर का मुद्दा उठा के सोशल मीडिया पे उछालोगे और हम उस चीज़ के बारे में कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो कारण है कुछ, हम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि हमने ये जो अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, अपनी वैल्यू बनाई है, वो बड़ी मेहनत से बनाई है, ठीक है जी। वो ऐसे ही नहीं आओ यहाँ पे कुछ भी गा धरो। तो मैं यही चीज़ आपको एक बार और बोलना चाहती हूँ, रिएक्शन चैनल पे जितने भी 2-3 लोग हैं ये जो हमारी वीडियो बना रहे बोल बोल के, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के घर की बात यहाँ पर सोशल मीडिया पे उछालने की। वो हमारे घर का मैटर है, वो खुद हम सुलझाएंगे। और मैटर भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सबका अधिकार है अपने अपने तरीके से सब अपनी लाइफ जिए। जब हम उस पर कोई रिप्लाई नहीं कर रहे तो आपकी कैसा हिम्मत हो रही। मैं तो ये कहना चाहती, फर्स्ट और लास्ट मेरी यही रहेगी और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मेरा नाम लेना बंद करो, हो सके तो आपके घर में भी फैमिली है, उनके मुद्दे लाओ, उनके उछालो, उनके बारे में बोलो। मेरी जेठानी ऐसा करती है, मेरी देवरानी ऐसा करती है। बबली का नाम कहाँ से तुमने सीख लिया? किसने दिया तुम्हें ये आइडिया कि बबली का नाम लो और खूब इज्जत उछालो उनकी? आज तुम मेरे परिवार के बारे में बोल रहे, कल तुम मेरे बच्चों पे आ जाओगे। कि ज़्यादा वो नहीं देने की मैं छूट, ठीक है जी। अब आपको ये सारे ब्लॉग जो हैं हटाने पड़ेंगे और थंबनेल भी हटाने पड़ेंगे। जिसने भी मेरी फोटो का इस्तेमाल कर रखा गलत तरीके से या सही तरीके से, वो ठीक नहीं है। अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे कुछ करना है तो अपने दम पे करो भाई, किसी का नाम लेकर क्यों तुम फेम कमा रहे? मैंने भी तो अपनी मेहनत से ही करा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया यहाँ, किसी की कभी भी कोई भी निगेटिविटी नहीं फैलाई किसी के बारे में, किसी का इतना वर्ड का नाम। भला ही मेरे उस पर कितने भी कमेंट आ जाओ, फलाने के बारे में, मेरे पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी के बारे में, किसी का नाम लेकर कितने भी कमेंट आ जाओ, लेकिन मैंने अपने मुँह से ना उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं निकाला। और मैं लास्ट वार्निंग दे रही है, मैं आपको एक बार और कह रही, सारे थंबनेल सारे हटा दो, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं हाँ, इसकी कानूनी कार्रवाई भी मैं कर सकती हूँ, सब चीज़ों की मुझे नॉलेज है।
इतना सीधा भी किसी को नहीं समझना चाहिए जितना सबने समझ लिया। हर चीज़ के लिए मैं कोई भी रिएक्शन ले सकती हूँ। मैं ये लास्ट बार बोल रही, मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मेरे परिवार के बारे में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ना वो हमने दिया। ये रिएक्शन चैनल वाले भागी, ये डर रही वो डर बहुत पिसाज रहने लगे, जो उन्हें देख कर डर कर भाग रही। मर्जी है मेरी, यहाँ रहूँ जैसे मेरे हस्बैंड बोल लेंगे मैं वो करूँगी। यहाँ भी मेरा काम है, कारोबार है, ये थोड़ा ही ना मैं यहाँ ठल्ली रह रही है कुछ वो नहीं कर। अपने घर के बारे में बताओ, अपने सास ससुर के बारे में बताओ, जिसे बताना अपनी देवर जेठानी, अपने बच्चों के बारे में बोल लो, जिसे बोलना यहाँ यूट्यूब पर आ गया अब ठा लिया बबली का मुद्दा और उनको गा गिरो कुछ हुई उसके बारे में। तो गाइस अभी 2:30 बज चुके हैं दोपहर के और आज सुबह से बारिश हो रही, धूप तो निकली नहीं और आज काफ़ी मौसम अच्छा है, ठंडा है, इतनी गर्मी नहीं है, वरना कल तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। 2 दिन से तो उसान नहीं पड़ रहे थे गर्मी में। और आज हमारे घर में क्या है, 50% लोगों का व्रत है और 50% लोग चढ़ती है, यानी मम्मी का, बुआ जी का, चिंकी का, एंजल का, चारों का व्रत है। मेरा, सार्थक का, आरुष का है। तो मतलब तो मैं वहीं ले जाऊँ फिर डब्बे पे ही देख लो पर वहाँ दाल बढ़नी है आज। तो हम तो खिचड़ी खा लेंगे, हम तो खिचड़ी बनवा ली। तो मैं छोले पूरी बना खुआऊंगे, ठीक है? ठीक है, मैं बना लूंगी छोले, मेरे साथ आवे ना, छोले पूरी है ना, हाँ मैं बनाऊंगी आज, ठीक है खाना। चलो ठीक है। मैंने ये जिम्मा अपने सिर पे ले लिया कि आज का रात का खाना बनाऊंगी मैं, तो अब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। अभी बुआ जी पता नहीं रसोई में क्या बना रही क्या नहीं, और व्रत वालों को तो मम्मी कल ही लेके आ गई, एक तो चुलाई के लड्डू और पेठे की मिठाई। और ये क्या बना रही बुआ जी? पनीर पनीर नहीं है ये, तो ये मैंने मक्खन निकल रहा अच्छा, बिना जावन लगाए। अच्छा मलाई कट हाँ, हाँ। रखी थी, और जो मलाई के नीचे का ना अगर जावन नहीं लगाते हाँ। तो उसमें मिठाई भी बन जा। अच्छा जब ये मावे की तरह निकल जाएगा ना हाँ, तो इसमें चीनी डाल देंगे तो इसमें मिठाई अब बन तो ये जाएगी। फंसी गया। मुझे भी पनीर सा लग रहा है। मैंने ना बहुत बार बनाया, बहुत टेस्टी लगा है। बर्फी अच्छा। भी लेकिन ज्यादा टाइम की मलाई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ताजा सी मलाई होनी चाहिए। अच्छा उधर यानी कि मलाई में स्मेल नहीं होनी चाहिए, है हाँ ना? स्मेल नहीं मावे होनी जैसा चाहिए। टेस्ट आवे, बहुत तो अच्छी मावे की लगी है। बर्फी हो। अच्छा और गरम अगर गरम ठीक तो बन गई बहुत तो अच्छा जो बनती है। चलो आज हम भी। और मैंने खिचड़ी बनाई इसमें। और ये बनाई हमारे लिए खिचड़ी, क्योंकि हम लेट उठे थे। अब रात का प्लान है हमारा छोले बनाने का, तो अभी तो खिचड़ी बना ली। और इसका और चिंकी का भी आज व्रत है, इन्होंने सोमवार का व्रत रखा। ये सुबह सुबह उठ गई थी, मंदिर भी गई थी, पूजा वूजा करके आई आज बुआ जी के साथ जाके। बल्कि मैं तो लेट उठी थी, मैं नहीं जा पाई, पता नहीं क्यों। और अभी हम लोग सब कर रहे थे मस्ती, सार्थक भी आज ये दुकान पे नहीं गया, कल आया था, कल से मम्मी ने से भेजा ही नहीं। इसे जाना अब दुकान पे, एक तो क्या लेके आने, केले, ये 2 सामान लेके आने, और बड़े ध्यान से आराम से जाना, क्योंकि फिसलन हो रही होगी, सड़क में बारिश हो रही ना। दिन भी मैं बारिश का दिन ही गिरा। हाँ फिसल गया था, ये बारिश हो रही थी उस दिन। और इसका भी फास्ट है, और फास्ट में भी भाई खा ही रहे। मतलब मम्मी ने कल इतना सारा सामान ला के दे दिया इन्हें। प्रीति जी मम्मी ने इसका काम भेज दिया, अभी से होमवर्क करना अपना सारा बैठ के, ठीक है? चल कर। और मम्मी यहाँ अपना काम कर रही, और कपड़े वपड़े सब धुल के सारा काम निपट गया। अभी हम लोग खाएंगे खाना, जब सार्थक दही ले आएगा उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। मम्मा सांझ को भिजवाऊंगा। मिठाई बन गई, और ये कुछ इस तरह की बननी, मुझे तो वो वाली लग रही है। हाँ ऐसी, हाँ। अब चिंकी इसके ऊपर गार्निशिंग कर रही, बादाम से, बादाम चॉप करके। हाँ मिल्क केक सॉफ्ट हो रही है, हो जाएंगी थोड़ी सी हवा में रखोगे ना, सही हो जाएंगी। और उधर चाय भी बन रही, और ये है व्रत वालों के लिए जिनका व्रत था। और मिठाई तो हम भी टेस्ट कर ही सके कैसी बनी कैसी नहीं। तो चलो अभी बन जान दो, गार्निश वगैरह करके जब अच्छे से सेट हो जाएंगी ना, ये टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसी लग रही है। और अगर ये अच्छी बन गई ना, फिर एक बार और बनाएंगे और रेसिपी भी देंगे। मम्मी तो बनाना सीख ही लेगी, मुझे पता। रेसिपी पूछ के जाएंगी बुआ जी से कि मुझे बता कैसे बननी है, अगर ये अच्छी लगी तो। मम्मी ये लिया है मिठाई, देखो अब आप टेस्ट करके बताओ, रिव्यू दो कैसी बनी है। वही ये वाली मिठाइयाँ मैंने पहली बार देखी है बनती हुई, कि जो मलाई का वो घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, जो उसमें से मटेरियल बचता है कि ये मिठाई बनाई गई। और ये बिल्कुल मिल्क केक जैसा लग रहा देखने में। ये मुझे सीख के जानी पड़ेगी, क्योंकि मलाई तो मैं कह रही बहुत थी सारी इकट्ठी हो जा कि मम्मी रेसिपी जरूर पूछेगी बुआ जी से। हाँ। टेस्ट तो करो कितनी टेस्टी टेस्ट है। भी कर लेंगे। और ये बिल्कुल लग रही है जैसे मिल्क केक होता है उस तरह की लग रही है बिल्कुल। तो ये मुझे भी सीख के जानी पड़ेगी। तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर का इस मिठाई से मुंह मीठा करवा देती हूँ। ये देखो जी, सावन का दूसरा सोमवार, हैप्पी सावन। और महादेव जी अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखे। और लो जी, सबने विश करा मुझे जन्मदिन के लिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुंह मीठा कर लो जी। ये लो जी मेरी तरफ से
होममेड मिठाई, और ये जितनी देखने में टेस्टी लग रही है उतनी खाने में भी टेस्टी होगी। और जब हम कह रहे ना मम्मी मीठा खाने का मन कर रहा, मम्मी बना के दे रहे हैं। तो आगे ऐसी बननी। बड़ा लगे। बुआ जी खुश होगी, पास होगी बुआ जी मिठाई बनाने में। बुआ जी के मन में लड्डू फूट रहे हैं। हाँ लगातार चलाते रहते होंगे। हाँ लेकिन वो जो फट गया ना, तो वो फट जा, खड्डा लगने के बाद फिर से चलाते रहो, फिर उसमें जब बड़ा सा होगा ना हमारे जैसा, तो उसमें चीनी डाल दो। चीनी डालने के बाद एक बार और पतला होगा, फिर उसे चलाते रहो। जब वो जमने को उसमें आ जाता, फिर उसे प्लेट में डाल दो, तो जम जाओ बस। ये रेसिपी पूछ ली इन्होंने और ट्राई करेंगे घर जाके, ठीक है। अरे तो थोड़ा भी सॉफ्ट बनी, और वैसे जो थोड़ी हाँ हार्ड सी हो जा, वो थोड़ी और गर्म कर दो ना लगा के हाँ, उसमें, और वो लगा दो आँच से, तो फिर टाइट हो जा।